अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। हम लोग जो चप्पल कहानी पढ़ रहे थे उसी का ही ये चौथा पार्ट है। ठीक है, पहले दो पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रंगैया किस तरह से अपने बेटे से प्यार करता है, उसको बहुत मानता है। उसके 5 बेटे पहले ही उससे पहले उसके 5 बेटे हुए थे जो सारे के सारे मर चुके थे। रमन की माँ भी मर चुकी थी, इसलिए वो रमन को हर तरह की खुशी देता है और हर तरह से लाड प्यार से वो उसको पढ़ाता है। वो उससे बड़ा आदमी बनता हुआ देखना चाहता है। रंगैया जो है वो उसके मन में ये इच्छा रहती है कि वो स्कूल जाए, देखे उसका बच्चा किस तरह से पढ़ता है। तो यही इच्छा लेकर वो जाता है, लेकिन जाते समय उसका क्या होता है, मास्टर साहब उसे टोक देते हैं। तो वो जब उससे वो प्रश्न करते हैं तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाता है। तो साथ साथ वो उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तो उसके आगे क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं अपने बच्चे रमन को देखने, इतना ही बोलता है, लेकिन बोलते बोलते क्या होता है उसकी ज़बान जो है लड़खड़ाने लगती है। आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? हाँ। तो मास्टर साहब उससे पूछते हैं, आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं? तो वो बोलता है हाँ। वो किस दर्जे में पढ़ रहा है? जी, पहली। तो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन जो हो रहा है दूसरे मास्टर से और रंगैया से कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो मास्टर साहब पूछते हैं वो किस दर्जे में पढ़ता है? तो रंगैया बोलता है वो पहली क्लास में पढ़ता है। तो आप सीधे अंदर चले जाइएगा, बरामदे में से वो क्लास अध्यापक ने कहा। तो कहता है ठीक है, आप यहाँ से सीधा चले जाइए, वो बरामदा जो है वहाँ से क्लास है, वहाँ पे उसका क्लास है, अध्यापक उसको बताता है। रंगैया ने ऐसा महसूस किया जैसे कि वे बड़ी विपत्ति से बाहर निकलकर आ गया हो। तो रंगैया ऐसा महसूस कर रहा था कि वो बड़ी भारी संकट से निकलकर बाहर आया है। उसने देखा बरामदे में कुछ बच्चे बैठे बैठे बारह खड़ी याद कर रहे थे और उनके साथ रमन भी बैठा हुआ था। उसने क्या देखता है कि बरामदे में कुछ बच्चे जो हैं बैठे बैठे बारह खड़ी, मतलब हिंदी का जो बारह खड़ी होता मात्रा का जो हम लोग पढ़ते, का की कू के कै को कौ कंग कहा, इसी तरह से पूरा वर्ड्स, पूरा अल्फ़ाबेट्स का वर्णमाला का पूरा जो जिसका मात्रा लग के जो वर्ड्स बनता है, जो मात्रा लग के जो शब्द नहीं वर्ण जो बन रहा है उसको बारह खड़ी कहते हैं। ठीक है, वो बारह खड़ी सब बच्चों के साथ बैठा याद कर रहा था। पढ़ना लिखना उसके भाग्य में तो नहीं बदा था। उसका लड़का बड़ा खुशनसीब है कि वे कुछ सीख रहा है। पढ़ना, रंगैया जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं था, लेकिन उसका बेटा जो है रमन वो बहुत खुशनसीब है जो पढ़ लिख रहा है। मास्टर साहब एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों से कुछ कंठस्थ करवा रहे थे। और मास्टर साहब जो है एक स्टूल पर बैठे बैठे बच्चों को कुछ याद करवा रहे थे। उनके हाथ में पेड बाल शिक्षा तेलुगु की प्रथम पुस्तक थी। उनके हाथ में एक बाल शिक्षा किताब, पहली बाल शिक्षा किताब थी जो तेलुगु का पहला पुस्तक माना जाता था। बोलने वालों में रमन भी था और बोलने वालों में रमन भी था। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा बापू। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो सामने अपने बाप को देखकर उसके मुंह से क्या निकल पड़ता है? बापू। मास्टर साहब ने उधर देखा तो मास्टर साहब भी पीछे मुड़कर देखते हैं। रंगैया हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से खड़ा था। रंगैया जो है हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से, दया की भाव से खड़ा था। वे उठकर खड़े हुए तो मास्टर साहब उसको देखते ही उठकर खड़े हो जाते हैं। कौन? रंगैया, कैसे हो? अब आए? कब आए यहाँ? मास्टर साहब ने पूछा। मास्टर साहब रंगैया से पूछते हैं, कौन? रंगैया, तुम कैसे हो और कब आए यहाँ पर? अभी अभी आया हूँ साहब, रमन को देखने की इच्छा हुई, चला आया, रंगैया ने कहा। तो रंगैया कहता है कि हम अभी अभी आए हैं और रमन को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए हम चले आए। वो देखो रमन, अरे रमन इधर आ। तो वो कहता है ये देखो रमन है, और उसको कहते हैं, रमन को कहते हैं अरे रमन तू इधर आ। रहने दीजिए मास्टर साहब, पढ़ रहा है शायद। तो वो कहता है रहने दीजिए मास्टर साहब, वो तो पढ़ रहा है, मेरे साथ चलो, अपनी पाठशाला दिखा दूँ तुम्हें। तो मास्टर साहब उससे कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, हम अपना पाठशाला, मेरा जो स्कूल है, हम तुमको दिखाते हैं। नहीं मास्टर साहब रहने दीजिए, रमन ठीक पढ़ रहा है ना। तो वो मास्टर साहब को बोलता है नहीं नहीं रहने दीजिए, और पूछता है कि रमन उसका बेटा जो वो ठीक पढ़ रहा है ना? वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लड़का बड़ा होशियार है, अब पद बाल शिक्षा पढ़ने लगा है। मास्टर साहब ने
वह किताब दिखा दी जो उनके हाथ में थी। तो मास्टर साहब कहते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अब तो बड़ा लड़का भी बड़ा होशियार है, अब वो पद बाल शिक्षा पढ़ रहा है। मास्टर साहब के हाथ में जो किताब थी वो उसे दिखाते हैं। क्या ये सच है मास्टर साहब, इतनी बड़ी पुस्तक वो पढ़ने लगा है? मैं भी यही चाहता हूँ साहब, मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। तो वो कहता है कि ये सच है साहब, मास्टर साहब कि ये मेरा बेटा इतना बड़ा पुस्तक पढ़ पा रहा है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा पढ़ लिख पा रहा है। वो कहता है कि मैं अपना चमड़ा उतार कर भी चप्पल बना के दूंगा, पर फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। ये लाइन जो है आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा। वो कहता अगर हम अपना चमड़ा उतार के भी आपके लिए चप्पल बना दे, तब भी मैं आपका ये जो कर्ज है कभी नहीं चुका पाएंगे। ये कहकर वो नीचे झुक गया, उनके पांव पकड़कर बोल पड़ा। और ये कहते हुए वो नीचे झुक जाता है और मास्टर साहब के पैर पकड़कर बोलता है, आप इसको खूब पढ़ाइए साहब। वो कहता है कि आप इसको खूब पढ़ाइएगा। मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया झुककर उनके पाँव छुएगा। बच्चों को भी वो कुछ अजीब सा लगा, और मास्टर साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि रंगैया झुककर उनका पैर छुएगा। मास्टर साहब को भी ये कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो रंगैया, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। रमन की चिंता ना करो, वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हें मोटर में बिठाकर घुमाएगा, मास्टर साहब ने कहा। वो उससे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो रंगैया, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। रमन की तुम चिंता मत करो, वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और तुमको मोटर में बिठाकर घुमाएगा, मास्टर साहब ये कहते हैं। क्या वो दिन मैं देख सकूंगा। हाथ जोड़े हुए वे खड़ा हुआ और कहा, मैं आपकी चप्पल शाम तक ठीक करके भेजूंगा साहब। वो कहता है क्या मैं ये दिन कभी देख सकूंगा। और वो हाथ जोड़ते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं शाम तक आपकी चप्पल ठीक करके भेज दूंगा। कोई बात नहीं, हाँ मैं शाम को नहीं रहूँगा, कल सुबह भेज देना, मैं खुद ले आऊँगा साहब। तो मास्टर साहब कहते हैं कि हम शाम में नहीं रहेंगे, तुम कल सुबह भेज देना। तो रंगैया कहता है हम खुद लेकर आएंगे आपके लिए। अच्छी बात है, अब तुम जाओ, रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ। तो वो मास्टर साहब कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, तुम ही लेकर आना, अब तुम चले जाओ, रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, हम उसको अपने बच्चे की तरह समझते हैं। ये लाइन भी स्टूडेंट्स आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। और वो रंगैया से कहता है, मास्टर जो है वो रंगैया से कहता है तुम उसकी चिंता मत करो और उसका सारा भार जो है मुझ पर छोड़ दो। रंगैया को वे बातें अमृत सी लगी। हाथ में से 4 रुपये निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख दिया। तो रंगैया को ये सारी बातें जो है बहुत अच्छी लगती, मीठी लगती, अमृत जैसी लगती हैं, और वो अपने हाथ से 4 रुपये निकाल कर मास्टर साहब के हाथ में रख देता है। रुपए हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इसके पहले के 200 रुपये हुए। तो मास्टर साहब पैसे हाथ में लेके कहते हैं कि इससे पहले तुमने 200 रुपये जमा कर लिए हैं। तो वो सारा पैसा जो है अपना थोड़ा थोड़ा करके मास्टर साहब के पास जमा करता था। इसको मिलाकर 204, अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर। तो वो कहता है कि इसको मिलाकर, मास्टर साहब कहते हैं इसको मिलाकर 204 रुपये हो गए हैं, तुम अब इतना पैसा क्या करोगे। जो आप उचित समझे कीजिएगा, मैं क्या जानूँ साहब। वो कहता है कि आपको जो ठीक लगे आप कीजिएगा, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि आप मेरे बेटे, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो उसके बेटे को पढ़ा लिखा रहा है, फ्री में उसका एजुकेशन करवा रहा है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके दे देता है उसको। फिर एक क्षण के लिए होगा, यहाँ पे लिए है ना, यहाँ पे लिए कर लेना, ठीक है। फिर एक क्षण के लिए रंगैया वहाँ नहीं रुका, और वो फिर 1 मिनट के लिए भी वहाँ नहीं रुकता है। फूले अंग वो समा नहीं रहा था। चलता हूँ बेटे, वो खुशी से फूला नहीं, इतना खुशी हो रहा था उसको कि वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, और कहता है चलता हूँ बेटे, कहकर वो बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो एक क्षण के लिए खड़ा हो गया और स्कूल की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। बाहर आने के बाद वो 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाता है और स्कूल की तरफ बहुत ही गौर से देखता है।
उसे वे एक स्वर्ग धाम सा लग रहा था, उसे वह एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। सोचा उसका बेटा बड़ा भाग्यवान है, और ये भी सोचता है कि उसका बेटा जो है बहुत भाग्यशाली है, जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मास्टर साहब की छत्र छाया में पढ़ रहा है। ये सारी बातें जो है रंगैया सोचता है, और ये सारा वार्तालाप जो है मास्टर साहब के साथ होता है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आप लोग चैप्टर को रीड कीजिएगा, और रीड करने के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी सुनिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।